अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ को हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दे और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और जैसे कि मौसम तब्दील हो रहा है और आप बाज़ार निकलें तो आपको जगह जगह पे स्टॉल्स नज़र आएंगे मेवों के, जो कि पठानों ने लगाए हुए हैं। कुछ ने शॉप्स परचेज़ कर ली हैं और कुछ ने जो है रोड साइड पर या जो फुटपाथ्स हैं उनके ऊपर जो है कपड़ा बिछाकर तो छोटी छोटी बोरियां रखी हुई हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेवा जाते हैं। तो वो मेवा देख के किसका दिल नहीं ललचाता, सबके मुंह में पानी आ जाता है। और सेम मेरा भी वही हाल है, वो कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और मेवे की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। फिर भी मैं जो हूँ अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ख़रीद के लेकर आई हूँ। तो आपके साथ शेयर करते हैं कि आज मैंने ड्राई फ्रूट में क्या क्या ख़रीदा। तो ये मैंने परचेज़ किए हैं बादाम, और ये मुझे 2000 रुपीज़ के जी के हिसाब से मिले, यानी ये टोटल 1000 के हैं हाफ़ के जी बादाम। तो मीठा बादाम है, इसमें कड़वा कोई नहीं है। पठान ने मुझे कहा था बाजी ले जो कोई भी कड़वा हुआ तो जो है ना तुम हमारे पास वापस ले आना, और ना ही जो है ना इस बादाम का अर्क निकला हुआ है। वो बाज़ शॉप्स वाले जो हैं वो बादाम का तेल निकाल देते हैं और फिर बादाम सेल करते हैं तो बिल्कुल सूख जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो ये लिए हैं बादाम, और उसके बाद जो है मैंने परचेज़ की है हाफ़ के जी, मैंने बल्कि हाफ़ के जी से भी ऊपर ही थी सुंडे खानी किशमिश। ये बहुत मज़े की किशमिश होती है और अंगूर से बनती है। मुझे इस तरह पता है कि हमारे पुराने घर में जो है अंगूर लगा हुआ था, और जब अंगूर काफ़ी सूख जाता था, जो ऊपर की तरफ डालियाँ थी अंगूर की, तो उसके ऊपर मम्मा जो है प्लास्टिक बैग्स चढ़ा दिया करती थी उन खोशों पर, और वो धूप में ही खुश्क होते थे। और जब हम उनको प्लास्टिक बैग्स को उतारते थे तो ये उसमें से किशमिश निकलती थी, जिसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता था और उसको डंडी पर से उतार कर तो एक दफ़ा धूप लगानी पड़ती थी। तो बिल्कुल सेम इसी तरह हुआ करती थी। सो बहुत मज़े की होती थी, और उस वक्त मैं इतनी किशमिश नहीं खाती थी जितनी मुझे भी तलब होती है। तो ये मैंने किशमिश परचेज़ की है, और पैसे मेरे पास थोड़े से कम पड़ गए थे, मुझे और भी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने फिर उनसे जो है 1 पाव ईरानी खजूर ले ली। ये मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि ये बहुत मज़े की खजूर होती है। तो इंशाल्लाह भी जो है मैं अपने बजट में से थोड़ी सी सेविंग करूँगी, और नेक्स्ट जो है मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ईरानी खजूर लेके आऊँगी। और फिर मेरी सिस्टर ने याद करवाया कि नारियल लेना है, तो ये 1 पाव जो है मैंने नारियल भी ले लिया। और नारियल क्यों लिया है, नारियल इसलिए लिया है कि मेरी बहन ने खानी है पंजीरी, सो उसको बनाकर देनी है पंजीरी। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, और बाकी पंजीरी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं लास्ट टाइम परचेज़ करके ले आई थी, वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मेवा लेने के बाद जो है बेसिकली मुझे जाना था बिल पे करने। तो बिल पे करने के लिए जब हम लोग गए हैं पीटीसीएल, तो वहाँ पे अच्छा खासा सीन हो गया। और सीन कुछ यूँ हुआ, पहले तो वहाँ उन्होंने हमें कहा कि जी मशीन नहीं चल रही है। तो मैंने कहा बिल कहाँ पे करें, तो कहते हैं आप यहाँ बैठ जाएं, वहाँ पर पे कर दें। तो वहाँ पे कोई न्यू बंदा बैठा हुआ था कस्टमर सर्विस पे, और उससे वो लेडी ही हैंडल नहीं हो रही थी, और वो दिमाग पका रही थी, वो अपना दिमाग पकवा रहा था और हम सब का दिमाग खाया जा रहा था। तो अच्छा खासा सीन हुआ, उसको वो लेडी को डील करना ही नहीं आया। और तकरीबन 30 मिनट हमें बिठाने के बाद कहता है कि मैडम यहाँ से तो बिल पे नहीं होगा, तो क्योंकि सर्विस नहीं चल रही है तो आप जो है ना वापडा टाउन चली जाए, जौहर टाउन, वहाँ पर जो हेड ऑफिस है वहाँ पे सीपीएम मशीन काम करिए, आप वहाँ से कर लें। तो अभी हम लोग थे वापडा टाउन, और वापडा टाउन से जौहर टाउन जाना तो एक जोखम का काम था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे गुस्सा भी आया। और फिर हम वहाँ से निकले तो मैंने कहा चलो हम स्टोर चलते हैं और स्टोर से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं रहीम स्टोर, तो देखें आज जंबील में रहीम स्टोर से मैंने कितनी बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की। रहीम स्टोर से जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं उनमें सबसे पहले तो ये आ जाता है विम बार। इससे पहले जो है हम लेमन मैक्स यूज़ करते थे, और लेमन मैक्स का इशू ये कि वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था हाथ में, तो उसको जो है ना मैंने एक्सक्लूड कर दिया। और अब जो है
मैंने कहा कि हम विम बार ही यूज़ करेंगे। मैं पता क्या पढ़ी थी, मैंने कहा 33 करके तो कह रहे हैं अब 35 कर। अच्छा, वो बट उस तरह लिखा होता है 38। और फिर उसके बाद जो है नेशनल सॉल्ट एंड था, रिफाइंड सॉल्ट नेशनल का, आयोडाइज नहीं यूज़ करते क्योंकि मम्मी पापा को जो है ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, तो वो उनके लिए सही नहीं है। देन जी उसके बाद हम लोगों ने जो है रहीम स्टोर से बेकरी परचेज़ की है। तो बेकरी में जो है हमने परचेज़ किए हैं कुकीज़। और मैं बहुत बहुत अरसे के बाद गई हूँ क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो गए, तो अब उस तरफ जो है हमारा जाना नहीं होता है। तो जब भी कभी बिल के लिए जाना होता है तो मैं लाजमी जो हूँ बेकरी वगैरह परचेज़ करती हूँ, और बहुत मज़े की फ़्रेश बेकरी होती है। सो ये मैंने कुकीज़ परचेज़ किए हैं। और वहाँ से ये ली है कराची वालों की सिंपल निम्को मम्मा के लिए। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने और कौन सी वाली निम्को परचेज़ की थी वहाँ से? और वहाँ से ना हमने एग लिए थे, अच्छा हाँ, चलो मैं आपको दिखाती नमक हूँ। पारे। नमक वाले, ठीक है जी, ये मेरे दूसरे शॉपर में है, मीन्स कह लें दूसरी जंबील में है। सो वहाँ से हम लोगों ने परचेज़ किए थे नमक पारे। तो ये हम लोगों ने किए हैं वहाँ से नमक पारे। और वहाँ पर भी जो है ना आज अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि काउंटर पे हम सिर्फ 3 मिनट्स खड़े हुए हैं। वहाँ मैंने बॉय को 2 दफ़ा बोला है कि मुझे ये चीज़ें पैक कर दो, तो उसने नहीं करके दिया, वो सैंडविच बनाने में मसरूफ़ था। तो फिर उनके जो मैनेजर थे जो बेकरी आइटम्स को मैनेज करते, फिर मैंने उनको बुलाया। तो उन्होंने पहले तो माजरत की कि यहाँ पे कोई काउंटर पे बॉय अवेलेबल नहीं है, और फिर उन्होंने अपनी खिदमत पेश की और फिर हमें जो है ना नमक पारे और ये कुकीज़ पैक करके दिए हैं। सो उसके बाद जो है वहीं से मैंने परचेज़ कर लिए थे एग और अंडे। वहाँ से परचेज़ करने का रीज़न क्या है कि उन्होंने जो अंडे दिए हैं वो उसकी प्राइस है 141 रुपीज़। 141 के दर्जन दिए। बाकी शॉप्स पे मुझे मिल रहे हैं 161 और 162। और जबकि लास्ट वीक मैं गई थी उमर स्टोर पे तो वहाँ पर 151 रुपीज़ के दर्जन अंडे मिले। तो अंडों की क्वालिटी सेम होती है। अभी इन्होंने नॉट काफ़ी टाइट लगाई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये नॉट हार्ट फाड़ दूँ। ओके जी, मेरी सिस्टर ने कहा फाड़ दो, तो भी है पाकिस्तानी। सो अच्छे बड़े साइज़ के अंडे। सो ये एक दर्जन अंडे मैंने परचेज़ किए हैं 141 रुपीज़ के। पहले मैंने कहा और ले लूँ, फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि फ़िलहाल तो यही ले लो क्योंकि हमने जो है काफ़ी और जगह पर जाना है, तो हम जो हैं और उठा के कितना फिरेंगे। तो हमने जो है अंडे परचेज़ किए हैं। और उसके बाद जो है हम लोग आए हैं जिम पर। तो फिर हम लोग गए, न्यू जिम ओपन हुआ था वहीं स्टोर के पास। और फिर ये है अल्फ़ा फिटनेस जिम के नाम से। तो मैंने कहा चलो बहुत अरसा हुआ है घर बैठ के, और बॉडी मेरी जो है काफ़ी ज़्यादा लूज़ होके बल्कि हो गई है क्योंकि मैं रेमेडीज़ कर रही हूँ, बट टाइटनिंग की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि घर में नहीं हो पाती। तो मैंने कहा चलो ये जिम न्यू खुला है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मैं बुराई नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि ये होता है कि लेडीज़ जिम में जेंट्स नहीं जाते हैं। तो मैं जैसे ही जिम में एंटर होने लगी तो एक लड़का वो मेरे साथ ही एंटर हो गया, फिर अंदर खड़ा रहा, हम बाहर थे, फिर दरवाज़ा खोला और कहा आ जाएं आ जाएं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी। और मैंने जब वहाँ पे इंस्ट्रक्टर से इंफॉर्मेशन ली तो वो मुझे प्रोफेशनल नहीं लगी, उसे बिल्कुल भी जो है गाइड करने का तरीका नहीं आया कि जी हम जी कार्डियो भी कराते हैं। तो मैंने कहा क्या फ़ीस है जी? कार्डियो की 2000 फ़ीस है। तो मैंने कहा कार्डियो के अलावा कुछ और कराते हैं जी? एरोबिक्स कराते हैं, उसकी कितनी जी? उसकी भी 2000 फ़ीस है। तो जहाँ जिस जिम में मैं पहले जाती थी उनका पूरा पैकेज ही था कार्डियो प्लस एरोबिक्स, और वो 3500 लेते थे, फुल पैकेज था। उसमें कार्डियो भी था, एरोबिक्स भी था, उसमें योगा भी करवाते थे, और उसमें हमें जर्नल फ्लोर एक्सरसाइज भी करवाते थे। सो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे इनकी सर्विस नहीं अच्छी लगी, ना ही लेडी इंस्ट्रक्टर का डील करने का तरीका अच्छा लगा। शी थॉट के मैं जो हूँ अभी रजिस्ट्रेशन कराऊंगी। तो वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, मैंने पूछा क्लास टाइमिंग, कहती कोई भी क्लास टाइमिंग होगी जो टाइम आपको सूटेबल हो, जबकि एक प्रॉपर क्लास की टाइमिंग होती है इतने बजे से इतने बजे।
तो उन्होंने ये मुझे पैकेज बता दिया कि जी ये पैकेज है, अगर आप लेंगी तो उसका इतना 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 बनेगा। तो ये चीज़ हुई है। और चूँकि मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए जाना था, और आकर जब मैंने उनसे बात की और उन्हें मैंने सारा बताया, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो यहाँ नहीं जा सकती हूँ, तो मैं मेरे लिए जो है ना तुम कोई और ही जिम देखो। सो ये हुआ। और उसके बाद जब हम लोग निकलने लगे हैं तो मुझे कहती हैं कि आप जो है ना ये ले जाएं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो मुझे पता चल गया। कहती नहीं, ये मैंने ना ये पेपर बना दिया, तो ये ना आप ले जाए। तो लेडी ने ये मुझे इतना बड़ा पेपर फाड़ के दिया जिसका मुझे ना लॉजिक नहीं समझ आया। जस्ट ये इम्प्रेशन आया कि स्टार्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, और इन्हें प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कस्टमर्स को जो है कैसे डील किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आए और वहाँ पर एक न्यू स्टोर खुला था ग्रेन्स के नाम से। तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, और वहाँ से मैंने लिए हैं ये लाल केक, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। और मज़े की बात ये है कि ये टिक्की पैक्स हैं 24 पीस के, और ये ₹5 का जो है ना पर पीस है। तो मुंह का टेस्ट चेंज करना होता है, बहुत अरसा हुआ और ये मुझे कहीं से मिल नहीं रहे थे। तो मैं बेसिकली पसंद करती हूँ चॉकलेट फ्लेवर को। चॉकलेट फ्लेवर उनके पास था, बट वो यहाँ से डब्बा ऐसे क्रैक था, तो मैं उसमें नहीं कह सकती कि आया वो किसी ने ओपन करके उसमें से टिक्की पैक्स परचेज़ किए हैं, फुल पैकेट्स हैं या नहीं। सो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। और ये पैक्ट जो है ना हिलाल स्ट्रॉबेरी केक्स का मैंने परचेज़ किया। इसके अलावा वहाँ से जो है मैंने निम्को मिक्स ली है, और ये जो है मुझे ₹45 पर का आया है। तो ये मिक्स निम्को मैंने परचेज़ की है। ये इसीलिए परचेज़ की है, इसके अंदर इन्होंने चिप्स ऐड की हैं। तो गोगे बनती है एक जगह पर, बट पैकेजिंग जो है ना इनकी डिफरेंट जगह पर होती है। और मम्मा ने कहा था कि नमकीन घर में खाने को कुछ एंड हुआ हुआ है, तो आप चीज़ें ले आइएगा। तो ये जो है मैंने निम्को बड़ी वाली ले ली है, जिसमें गट्टा है, पापड़ी है, मूंगफली और सेव बीच में शामिल है। किसी ज़माने में घर में मैं ये चीज़ें बनाया करती थी, बट जब से मेरे भाई ने घर में शोर शुरू किया है कि तुम बदपरहेज़ी करती हो और पेरेंट्स बीमार रहते हैं और तुम ये चीज़ें बनाती हो, तब से जो है मैंने अपना किचन सेपरेट कर लिया है कि अब उसकी दखल अंदाज़ी की वजह से हम जो है कुछ खा नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरे फादर को है प्रॉब्लम, मेरे भाई को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो जो है फिर मैंने अपना किचन सेपरेट किया है। और मम्मा को जब भी कुछ खाना होता है मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए, तो फिर मैं उन्हें कहती मम्मा आप आ जाएं, आप मेरी तरफ से खा लें। अब ये तो नहीं कि मैं बिल्कुल ही पेरेंट्स को परहेज़ पे लगा दूँ और बिल्कुल ही उनको उबला हुआ पानी की तरह खाना खिलाऊँ और कोई भी दूसरी चीज़ ना खिलाऊँ कि उनके टेस्ट बड्स जो हैं बिल्कुल डेड हो जाएँ। तो मुझे भी थोड़ा सा एहसास होता है, और मैं उनको जो है डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करवा देती हूँ कि एक टेस्ट होता है, ज़बान का टेस्ट चेंज हो जाता है और दिल भी खुश हो जाता है। ये परचेज़ करके जब हम निकले हैं तो वहाँ पर स्ट्रीट हॉकर था एक, और वो जो है मरूंडे सेल कर रहा था। तो मुझे जो है अपने बचपन की याद आ गई, जब मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से मरूंडे खाया करती थी। और जब भी मैं बाज़ार जाती थी तो मैं जो हूँ मरूंडे बहुत ज़्यादा परचेज़ करती थी। और उस ज़माने में जो हमें मरूंडे मिलते थे उसके ऊपर सौंफ, खोपड़ा और मूंगफली लगी होती थी। गुड़ वाले होते थे और प्लेन भी होते थे। अब ये जो है प्लेन मरूंडा है गुड़ वाला, ये मैंने परचेज़ किया। तो मेरी सिस्टर कहती है गुड़ के लड्डू भी हैं वो लेने। मैंने कहा मेरे दांत नहीं है कि मैं लड्डू लूँ और लड्डू खाऊँ, उसका भी सेम टेस्ट यही होता है, जस्ट उसमें फुल्ले होते हैं। तो वो मैंने परचेज़ नहीं किया, क्योंकि बैक दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मुझे पेमेंट आती थी तो मैं फ़ौरन से बाज़ार जाती थी। मैं फुलियाँ, फुल्ले, चने, नमकीन वाले, मीठे वाले, चावल की फुलियाँ, मीठी फुलियाँ, और गुड़ का मरूंडा, गुड़ की लई, और बस गुड़ के लड्डू, पापड़ और भुने हुए चने। ये मेरा प्रॉपर एक राशन होता था जो 300-400 रुपये में आता था और पूरा मंथ खाते थे। तो मैं केजी के हिसाब से लेती थी। और उस ज़माने में 20 रुपये किलो चने, 20 रुपये किलो पॉपकॉर्न मिलते थे, जबकि अब बेहद महंगाई हो गई। अब तो सिर्फ 70-80 रुपये के जो हैं पाव ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें मैंने परचेज़ की। उसके अलावा जो है मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके अलावा जो है मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए थे खाना खाने, और आज का जो दोपहर का खाना है वो हम लोगों ने शाही मुर्ग चनों पर जो है बैठकर खाया है, और उसको पैक नहीं कराया। बहुत मज़े के जो हैं खोए वाले चने थे,
और उसका मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया है, वो इंशाल्लाह अपने दूसरे चैनल में मैं शेयर करूँगी। तो आपका जब भी कभी विज़िट हो PIA रोड पे तो आप ज़रूर शाही के खोए वाले चने ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। फिर वहाँ से आगे आए हैं दूध सदा की शॉप पर, और मैंने जो है वहाँ से आज 3 किलो के हिसाब से दूध परचेज़ किया है, और मैंने हाफ केजी के ये पैकेट्स बनवा लिए हैं कि ये मेरे लिए इजी होता है कि जब चाय बनानी होती तो एक पैकेट निकालो और उसको जो है आप गर्म करो और उसमें पत्ती डाल दो, क्योंकि मैं चाय में दूध में जो है ना पानी बिल्कुल ऐड नहीं करती, मैं दूध वाली चाय पीती, तो ये मेरे लिए आसान हो जाता है। और बाकी घर वाले जो हैं वो पानी वाली चाय पीते हैं, तो मुझे जो है ना मज़ा नहीं आता, कभी पिया करते थे पानी वाली चाय। तो अब जो है ना काफ़ी चेंजेस आ गई हैं मेरे लाइफस्टाइल में। ये दूध मैंने इसके हाफ केजी के पैकेट्स बना लिए ताकि इसको प्रिजर्व करने में मुझे आसानी हो। उसके बाद जो है वहाँ से मैंने ली है दही, जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और मैं रायता भी बनाती हूँ और चटनी भी बनाती हूँ, तो इनकी बहुत मज़े की दही होती है, बहुत क्रीमी होती है, और काफ़ी दिन तक मतलब हमारे चलती, तो ये 1 kg मैंने ली, और इसके भी मैंने 2 पैकेट्स बना लिए हैं ताकि मुझे इसे प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो वहाँ से हम लोग जब आने लगे तो मुझे याद आया कि आज जो है मेरा डाटा पैकेज सिस्टर का एंड हो रहा है, तो हम लोग फिर जोंग की फ्रेंचाइज चले गए, और वहाँ पे जाकर जो है हमने जोंग में बैलेंस ऐड करवाया। वहाँ से निकले तो हमें उबर कोई नहीं मिल रही थी क्योंकि तमाम राइड्स बिज़ी थी, तो कोई भी राइड आसपास अवेलेबल नहीं थी, ना ही दूर पे कोई थी। तो जो है मेरी सिस्टर ने कहा चलो लोकल ऑटो ले लेते, तो लोकल ऑटो भी नहीं मिला। तो वो जो भी ऑटो रुक रहा था वो 150 रुपीज़ कह रहा था, जबकि हम जो है 70 रुपीज़ पर जोंग फ्रेंचाइज से हम लोग घर आते हैं। तो एक ऑटो वाले ने कहा चले 120 दे दें, जो पेट्रोल महंगा है। तो मेरी सिस्टर कहती है हम पेट्रोल के सब ने पैसे हमसे ही लेने। तो मुझे इस बात पे हंसी आ गई। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरा बजट नहीं है। मेरी सिस्टर कहती मुझे घर से इतने ही पैसे मिलते हैं। घर वाले कहते हैं जब तुम 70 रुपये पे जा सकते तो 70 रुपये पर वापस क्यों नहीं आ सकती, वापसी पे घर क्या बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है ना, लॉजिकल बात। तो फिर वो ऑटो वाला चुप होकर आगे चला गया, तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो आगे चौक तक चलते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे शायद कोई ऑटो वाला हमें मिल जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में मेंशन किया था कि मैंने उधार उतारा है अपनी वालदा से जो मैंने लिए थे पैसे, और मेरा हाथ काफ़ी तंग है। तो आजकल जो भी शॉपिंग हो रही है पिछले 2 हफ्तों से वो मेरी सिस्टर की पॉकेट से हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो पैसे एंड हो गए। तो अब वो तो बजट की बहुत ज़्यादा सख्त है, और मैं तो चलो फिर भी करती चलो कोई बात नहीं दे देते हैं हम टाइम से पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा नहीं भाई जब हम आ इतने में सकते हैं तो जाएंगे भी इतने ही पैसों में। तो वही ऑटो वाला आकर रुका और उसने कहा चलो बाजी आप ना 80 रुपये दे देना। तो आपने यहीं पर उतरना था? मेरी सिस्टर ने कहा हाँ हमने यहीं के, तो और तो कहीं नहीं जाना। हमने कहा नहीं। खैर हम लोग बैठे, और वो जिस शॉर्टकट रास्ते से लेकर आया तो काफ़ी उसमें झटके थे क्योंकि रोड बन रही है। तो पाकिस्तान का ये हाल है कि रोड्स यहाँ पे ये लोग बनाते हैं, और वो इस मटेरियल के बनाते हैं कि 6 महीने के बाद वो आहिस्ता 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 उधड़ने लग जाती हैं। तो वो कच्चा मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि जब नया साल चढ़े, नया बजट आए, तो वो लोग फिर पैसे जो है भर लें, अपनी जेबें गर्म कर लें और फिर वो टूटी हुई रोड रिपेयर करें। तो इस दौरान में जो भी वहाँ पे से गुज़र रही है आवाम, उसको जितनी तकलीफ़ उठानी वो उठा ले। तो मुझे फ़ील इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि मुझे जो है बैक पेन हो रही थी। हम लोगों ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने कल अपना वॉशरूम रिपेयर किया है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो हमें बहुत ज़्यादा झटके महसूस हुए। खैर वहाँ पे हम लोग उतरे और वहाँ से हम लोगों ने घर के पास से रॉ पैक करवाई है, और जो है रॉ पैक करवाने के बाद आगे आए और 3-4 जो शॉप्स थी जहाँ पर ये इजी लोड होता है टेलीनॉर यूफोन वगैरह का, वहाँ से हमने पता किया। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हम जो है प्रीपेड वाले डिवाइस का करते हैं, पोस्ट पेड का नहीं करते हैं। तो ऐसा ना हो हम यहाँ से कर दें और ना हो, क्योंकि हमने पहले कभी भी पोस्ट पेड का बिल नहीं किया तो आपको भी परेशानी होगी और इश्यू हो जाएगा। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा चलो कोई नहीं, तुम जो है ना इसको ऑनलाइन पे कर दें। एक बार ऐसे हुआ था कि उन्होंने गलती से प्रीपेड में कर दिया था, फिर मुझे अपनी डिवाइस को प्रीपेड में करना पड़ा था, फिर मैंने वो बैलेंस यूज़ किया, फिर मैंने उसको पोस्टपेड में दोबारा कन्वर्ट किया था। वो मेरे लिए बहुत भारी हो गई हाँ थी। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। हाँ 2 साल पहले की बात है, और हम इतना मतलब इरिटेट हो गए थे। लेकिन वहाँ कस्टमर सर्विस ऑफिस में जो खातून थी वो चूँकि हमें अच्छी तरह पहचानती थी, तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी फेवर कर दी और अपने मोबाइल से जो है डायरेक्ट हेड ऑफिस फ़ोन
करके कहा कि जी इनका ऐसा कोई इशू नहीं है, गलती से इनका बैलेंस जो है वो प्रीपेड में आ गया था। तो मेरे साथ जो है ना ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, क्योंकि एक बार मेरी सिस्टर ने दुआ की थी अल्लाह ताला मुझे ना एक्सपीरियंसफुल लाइफ देना, और वो एडवेंचरस। एडवेंचरस लाइफ। तो वो इतने एडवेंचर होते हैं कि मैंने अब चैनल बना ली कि अपने सारे एडवेंचर्स जो है ना मैं इस चैनल में शेयर करूँगी। तो जो है हम आगे आए हैं, तो वहाँ पे जो है हलवाई की शॉप पर वो ना गरम गरम नमक पारे तल रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा, जेन इतना माउफ हुआ था, मैंने कहा मम्मा के लिए ना तुम नमक पारे ले लो। कहती कितने के? मैंने कहा बस थोड़े से ले लो, एक और ले लो। तो ये मेरी सिस्टर ने ना घर के पास से नमक पारे परचेज किए, ठीक है। और अभी जब मैंने व्लॉग शूट करने के लिए अपनी ज़ंबीरें खोली हैं, तो ज़रा आप पकड़ाइएगा। तो ये जब मैंने अपनी ज़ंबीर खोली तो उसमें से ऑलरेडी मुझे जो है ना नमक पारे मिले। तो अब दोनों के टेस्ट में अच्छा खासा डिफरेंस है, और आप शक्ल में भी देख लें, तलवाई में भी देख लें, अच्छा मैंने आपसे खासा। 2 बार पूछा था कि यहाँ से लेने, क्योंकि इसमें फोड़े फोड़े फील हो रहे थे। हाँ चलो खाने तो हैं, बहरहाल ये फिर आप अब। मुझे कहते हो कि मैं सख्ती करती हूँ। हाँ तो सख्ती की, जब मैंने कहा कि बहन सेब लेने हैं और जापानी फल लेने, तो तुमने कहा हाँ हाँ आगे से ले लेता है। शाम में चले जाएंगे। मैं नहीं जा सकती यार डबल चक्कर, फिर डबल पैसे खर्च होंगे। खैर आज फ्रूट हम लोग भूल गए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जहन से निकल गई थी। बिल पे करने का इतना ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि सुबह पीटीसीएल के भी काफ़ी मैसेजेस आए और जोंग वालों की कॉल भी आ गई थी कि आप लोग जो है ना अपना बैलेंस अपडेट कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। सो जो है आज डबल नमक पारे आ गए, कोई बात नहीं, खाए जाएंगे, ज़ाया नहीं होते। सो इसके साथ ही हम जो है आज का अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बस इतना छोटा सा वीडियो। मैं लाइव बैठूं आपको पता है कितने मिनट का वीलॉग बनना है? तो क्या हो गया अगर मैंने बोल लिए? अच्छा बोलो। चल चल। चलिए अपने व्लॉग को यही पेंड करते हैं। मेरी सिस्टर थक गई है रिकॉर्डिंग करते हुए। गो के मेरे पास ट्राईपॉड भी है, बट वो ट्राईपॉड की सेटिंग नहीं करती, कहती पीछे ना आपके रूम का सारा गंद नज़र आए। तो मैंने कहा ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। एनी हाउ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, और जाने से पहले वही एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल नॉर लाइफ रूटीन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें ताकि यूट्यूब जो है जल्द से जल्द मेरी मोनेटाइजेशन ऑन करे, और मुझे जो है मौका मिले मैं बाकी लोगों की हेल्प कर सकूं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नौर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।